नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन 7 खास उपायों की जिन्हें देवी लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि पाने के लिए बहुत अहम माना जाता है। तो चलिए साथ मिलकर इन पारंपरिक विश्वासों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। किसी भी उपाय की शुरुआत होती है एक सही माहौल बनाने से। यहाँ बात हो रही है देवी लक्ष्मी के आवाहन की। मतलब एक ऐसी शांत और पवित्र जगह बनाना जहाँ दैवीय ऊर्जा का वास हो सके। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो दिव्य सुनहरी रोशनी से जगमगा रही हो। और इस कल्पना के केंद्र में कौन है? देवी लक्ष्मी, जो कमल के फूल पर बैठी हैं और जिनके चारों ओर एक सुनहरी आभा है। उनका ये स्वरूप ही तो धन, कृपा और प्रचुरता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यही तो दिव्य आशीर्वाद है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। वो 7 उपाय क्या हैं? इन्हें भक्ति और अभ्यास का एक रास्ता कहा गया है। एक एक करके इन्हें जानते हैं। तो सबसे पहला उपाय जो है वो शुक्रवार की रात से जुड़ा एक बहुत ही सरल अनुष्ठान है। जी हाँ, ये एक छोटा सा अनुष्ठान है। ऐसा माना जाता है कि ये दिव्य ऊर्जा को अपने घर में बुलाने के लिए एक अच्छा माहौल बनाने का पहला कदम है। इसमें करना क्या है? बस 2 आसान से काम हैं। घर में किसी भी पवित्र जगह पर एक कटोरी में दूध रखना है और उसके ठीक पास एक दीपक जला देना है। इसका मकसद एक शांत और शुद्ध वातावरण बनाना है, बस। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा उपाय। ये उपाय जुड़ा है हमारे घर के मेन गेट यानी कि मुख्य प्रवेश द्वार से। यहाँ घर की देहरी पर हल्दी वाला पानी छिड़कने के लिए कहा गया है। देखिए, हल्दी को तो हमारी परंपराओं में वैसे भी बहुत शुद्ध और शुभ माना जाता है ना? तो इसके पीछे की सोच यही है कि घर में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही आए। अब जो अगला उपाय है वो एक बहुत ही खास चीज से जुड़ा हुआ है। ये उपाय है गोमती चक्र से जुड़ा हुआ। गोमती चक्र को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि यह धन को आकर्षित करता है। इस उपाय में 7 गोमती चक्र लेने हैं, उन्हें एक लाल कपड़े में लपेटना है और फिर इस छोटी सी पोटली को अपने बटुए या पर्स में रख लेना है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से धन आता भी है और टिकता भी है। चलिए अब चौथे उपाय की बात करते हैं जो एक बहुत ही पवित्र पौधे से संबंधित है। हम सब जानते हैं कि हिंदू परंपराओं में तुलसी जी को कितना पूजा जाता है। तो ये उपाय बहुत सरल है। बस तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाना है। ये हमारी श्रद्धा और सम्मान दिखाने का एक तरीका है। अच्छा, तो जो 5वां उपाय है वो आवाज और मंत्र की शक्ति से जुड़ा हुआ है। ये उपाय एक मंत्र के जाप पर आधारित है। ओम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। माना जाता है कि जब इस मंत्र का जाप किया जाता है तो इससे जो दिव्य कंपन पैदा होता है वो देवी लक्ष्मी की उपस्थिति को आमंत्रित करता है। अब बात करते हैं छठे उपाय की। इसमें एक नहीं बल्कि 2 दीपक जलाने की बात है। ये 2 दीपक 2 अलग-अलग जगहों पर जलाने हैं। पहला दीपक तो तुलसी के पौधे के पास और दूसरा घर के मेन गेट पर। ऐसा विश्वास है कि ये दोहरी भेंट घर में समृद्धि को कई गुना बढ़ा देती है। और अब आते हैं 7वें और आखिरी उपाय पर, जो खुशबू यानी कि सुगंध से जुड़ा है। इसमें 2 खास तरह की सुगंधों का जिक्र है, गुलाब और चंदन। इन्हें देवी लक्ष्मी की पसंदीदा सुगंध माना जाता है। तो अगरबत्ती के जरिए ऐसा सुगंधित और पवित्र माहौल बनाना है जो देवी को प्रसन्न करे। तो ये थे वो 7 उपाय। इन सभी को करने का जो आखिरी मकसद है वो है आशीर्वाद और समृद्धि पाना। इस पूरे भक्ति और साधना के फल को अक्सर एक तस्वीर से दर्शाया जाता है। एक मुस्कुराती हुई देवी लक्ष्मी जिनके आसपास सोने की बारिश हो रही हो। ये तस्वीर अपने आप में ही असीम समृद्धि और ईश्वर की कृपा का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये सारी मान्यताएं और उपाय हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या सिर्फ भक्ति काफी है या फिर सच्ची समृद्धि के लिए भक्ति और हमारे कर्म दोनों के बीच एक सही संतुलन होना जरूरी है? यही शायद असली कुंजी है।